दोस्तों, निर्जर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बायनोमियल थ्योरम जो शुरू करी है 8.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। शायद 11th के हाफ ईयरली एग्जाम 18 सितंबर से होंगे सारे स्कूलों में, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना के तैयारी कीजिए। मैंने बायनोमियल थ्योरम शुरू करी है, अभी परम्यूटेशन पूरा डाल दिया है। परम्यूटेशन के मिसलेनियस में अगर कोई क्वेश्चन की क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 13 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ये एक्सप्रेशन पूरा डिविजिबल बाई होगा 64 से। यानी हमको ये शो करके दिखाना है कि ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 64 से डिविजिबल है तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 64 इंटू के कोई भी इंटीजर है, नंबर है, तो 64 ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। यानी इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से हमको शो करके दिखाना है। तो हमने 9 की पावर n प्लस 1 में से 9 को अलग कर दिया और 9 की पावर n को अलग कर दिया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8। तो इस 9 की तो पावर है नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। बगल में जो 9 की पावर n है इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 होल पावर n। हमने 1 प्लस एक्स होल पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है और कई बार यूज भी कर लिया है। तो 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर। अगर पॉजिटिव इंटीजर है n तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो n प्लस 1 आएंगे। तो इसमें 2-3 टर्म हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो पहला टर्म आएगा 1 एन सी 1 इंटू 8 एन सी 2 इंटू 8 स्क्वायर एन सी 3 इंटू 8 की पावर 3 डॉट 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 एन सी एन 8 की पावर n माइनस 8n और माइनस 9। एन सी 1 की वैल्यू हमको पता है n होती है, तो इसमें जो है 9 का इंटू 1 से करेंगे तो ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा और NC1 की वैल्यू n और 8 का मल्टीप्लाई तो 8n हो जाएगा। 8n का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 72n हो जाएगा और 72n में से 8n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64n बचेगा। तो कंप्लीटली से लिखे ले रहे हैं NC1 की वैल्यू n और 9 का जब 8 में इंटू करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। बाकी सारे टर्मों को हम टच नहीं कर रहे। लास्ट में आएगा 9 एन सी एन 8 की पावर n माइनस 8n और माइनस 9। 8n सॉरी 8n तो कम हो जाएगा, 9 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो 72n में से जब हम 8n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 64n। यहां पर 8 स्क्वायर है, इसका नेक्स्ट टर्म में 8 क्यूब आएगा, इसके नेक्स्ट टर्म में 8 की पावर 4 आएगा। तो 9 इंटू 8 स्क्वायर। बायनोमियल थ्योरम के टर्मों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें आप लोग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। सिक्सटी फोर को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें से हम 8 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने पर हमारे पास 64 तो बाहर रहेगा, यहां n रह जाएगा, यहां 9 इंटू C2 आ जाएगा।
अगर नेक्स्ट टर्म लिखते तो उसमें 8 क्यूब होता, और 8 क्यूब का मतलब है हमने 8 स्क्वायर भाग लिया है, तो नेक्स्ट वाले में 8 आता। यहाँ 9 एज इट इज आएगा, NCN एज इट इज आएगा, 8 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। हमने 8 स्क्वायर कॉमन लिया है, 8 स्क्वायर का हर टर्म में सेपरेटली डिवाइड होगा, सेपरेटली डिवाइड, तो ये डिवाइड की वजह से 8 की पावर n माइनस 2 हो गया है। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन 64 इंटू दिस बना है। ये कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके साइड में क्योंकि 64 लिखा हुआ है इसलिए ये पूरा नंबर 64 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको ऐसे करके लिख लें, 64 इंटू के, वेयर के बराबर ये पूरा टर्म, सिक्सटी फोर इंटू के में अगर हम 64 का डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब है हेंस यानी हमने इसको कंप्लीटली इतना लिख दिया है, और यहां आप लिख सकते हैं विच इज एग्जैक्टली क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पेपर की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए। 11th के जो पेपर आने वाले हैं 18 सितंबर कहीं 11 सितंबर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से। आप अच्छे से कर लीजिए, इसके जैसा अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो उसे भी करा देंगे। हमको ये प्रूफ करके दिखाना 40 क्वेश्चन, तो समेशन लिखा हुआ है, समेशन में वेरी कर रहा है आर बराबर 0 से आर बराबर n तक, तो हम इसको एक्सपेंड करे ले रहे हैं, यानी हम इस समेशन को हटाए ले रहे हैं। तो कहने का मतलब हटाने का रूल ये है, पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में आर के प्लेस पर 0 लिख दीजिए, 3 की पावर 0 NC 0 प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर आर के प्लेस पे हमने 1 रखा, फिर आर के प्लेस पे हमने 2 रखा, और करते करते हम आ गए यहां पर लास्ट में आर बराबर n है, आप चाहो तो 3 की पावर 0 1 होता है, NC 0 भी 1 होता है, तो इसके प्लेस पे 1 रख दीजिए, NC1 इंटू 3 की पावर 1, NC2 3 स्क्वायर, अगर क्वेश्चन को आप पेपर में कर रहे हैं तो साइड में इनको लिख जरूर देना। 3 की पावर 0 को हमने 1 यूज किया है, और NC 0 को भी हमने 1 यूज किया है। अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो इसमें x की पावर बढ़ रही है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, लास्ट में जाके x की पावर n हो जाएगी। तो अगर हम 3 को x पुट कर दें तो ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और पुट करके भी लिख सकते हैं। तो 3 को आप x एज्यूम कर लीजिए, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा 1 प्लस
इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ यूज करें तो ये एग्जैक्टली बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। पर हमने 3 को x के प्लेस पे पुट किया था, तो एक तरीके से ये 1 प्लस 3 की पावर n हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा 4 की पावर n, जो हमें प्रूफ करना था। 8.1 के क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 ये पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। और 8.1 में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है आपकी तो आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि उसको आगे से सॉल्व कर दिया जाए। नेजर क्लासेस के इस वीडियो में आज इतना ही। आज अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।